एक वसी सरसब्ज वादी के बीचों बीच था तेज तेज जंगल, जहां हर जानवर किसी न किसी चीज में सबसे तेज होने पर फख्र करता था। दौड़ती हुई गिलहरियां, अलिफारती बाज, उछलते खरगोश और तेज रफ्तार रेकॉन सब ही दौड़ते, अलिफारती और लपकते थे। सब सिवाय टैको के, जो एक छोटा सा कछुआ था। टैको आहिस्ता चलता था, सुस्त होने की वजह से नहीं, बल्कि कछुए फितरी तौर पर ऐसे ही होते हैं। जब भी वो किसी खेल या दौड़ में शामिल होता, जानवर मजाक अलिफारती, टैको तो अभी भी शुरुआती लाइन पर है, शायद रास्ते में सो गया होगा। हम पहले दरख्त तक पहुंच भी जाएंगे और ये वहीं खड़ा होगा। टैको बाहर से मुस्कुरा देता, मगर अंदर से उदास और अकेला महसूस करता। एक बारिश वाली शाम टैको अपने दादा टाटो के पास गया, जो जंगल के सबसे उम्र रसीदा कछुए थे। दादा जान, टैको बोला, मुझे इतना सुस्त क्यों बनाया गया जब ये दुनिया सिर्फ तेज चीजों को पसंद करती है। दादा हंसे और बोले, एक राज बताऊं। रफ्तार सब कुछ नहीं होती। कुछ रास्ते इतने कीमती होते हैं कि उन्हें आहिस्ता चलकर ही तय किया जा सकता है। फिर उन्होंने एक कदीम खजाने की कहानी सुनाई जो जंगल में छुपा हुआ था, कुदरती मुहाफिजों की निगरानी में, और जो सिर्फ इसी को मिल सकता था जो सब्र और अक्ल के साथ उनके इम्तिहानों को पूरा करे। टैको की आंखों में रोशनी चमकने लगी। अगली सुबह, जब तमाम जानवर सालाना जंगल की दौड़ में मसरूफ थे, टैको ने एक छोटा बैग तैयार किया, एक नन्हा सा चराग, दादा जान का बनाया हुआ नक्शा, एक पते की बोतल में पानी और अपना हौसला। वो खामोशी से गहरे जंगल के रास्ते पर चल पड़ा, जहां बहुत कम जानवर जाते थे। टैको एक तालाब पर पहुंचा जहां पहला निगहबान एक शानदार सा रसपरिंदा खामोशी से खड़ा था। तालाब पार करने के लिए इसे कनवल के पत्तों पर चलना था, जो जरा सा वजन पड़ने पर डूब जाते। दौड़ने वाली गिलहरियां और रिकॉन तो गिर ही जाते, मगर टैको ने आहिस्ता और मोहतात कदम बढ़ाए। जब हुआ चलती, वो रुक जाता। फिर एक तंग रास्ता आया, जहां लंबी घास में तेज हुआ गूंज रही थी। ऊपर एक अक्लमंद उल्लू बैठा था, जो दूसरा निगहबान था। हुआ तुम्हें धोखा देगी, उल्लू ने कहा। सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जो बोलने से ज्यादा सुनने वाला हो। टैको आहिस्ता चला, हर बार रुक जाता जब हुआ सरगोशी करती। वो सुनता, दाएं तरफ महफूज है। 2 कदम आगे। अब झक जाओ। इसने सरगोशियों पर अमल किया। जल्दी करने वाले तो अलिफार जाते। उल्लू ने इसे सच्चाई की शाख दी। जब सूरज गुरूब होने लगा, टैको जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा, जहां साए फैल रहे थे और खौफ बढ़ता जा रहा था। आखिरी निगहबान, एक सायादार लुमड़ी ने पूछा, तुम्हें किस बात का डर है, छोटे कछुए? टैको ने सोचा, मुझे पीछे रह जाने का डर है। मुझे ये डर है कि मैं काफी नहीं हूं। लुमड़ी ने सर हिलाया। और फिर भी तुम यहां तक पहुंचे हो? जी हां, टैको ने आहिस्ता मगर फख्र से कहा। इसने अपना छोटा चराग जलाया और साए गायब हो गए। लुमड़ी ने इसे हौसले का पत्थर दिया। पहाड़ी की चोटी पर चांदनी में जंगल के खजाने जगमगा रहे थे, दरख्त जो गाने गाते थे, एक तालाब जो यादें दिखाता, जिगनू जो हुआ में तस्वीरें बनाते, और दरमियान में एक चमकता हुआ क्रिस्टल खोल था जिस पर चमकदार नक्श थे। टैको ने पर शाख और पत्थर इस पर रखा। जंगल चमक अलिफाते। तब हर जानिब से जानवर आ गए, दौड़ती गिलहरियां, अलिफारती बाज, उछलते हिरन, सब रुक गए और देखने लगे। रानी लोमा, जंगल की रूह, जाहिर हुई। टैको, तुमने वो किया जो कोई तेज कदमों वाला ना कर सके। तुमने सुना, राके, और समझा। जंगल को रफ्तार नहीं चाहिए, उसे तवाजुन, सच्चाई और हौसला दरकार है। इस दिन से टैको जंगल का रहनुमा बन गया। जब भी कोई भटक जाता, घबरा जाता, उलझन में होता, वो टैको के पास आता। न इसलिए कि वो तेज है,
बल्कि इसलिए कि वो सही तरीके से समझदारी से चलता है। वो दूसरों को सुस्त होना, फूलों की खुशबू महसूस करना और जंगल के नगमे सुनना सिखाता, और जो जानवर कभी इसका मजाक अलिफावती थे, अब वो सब्र से इसके साथ चलने का इंतजार करते। कहानी का सबक: तेज होना जरूरी नहीं, सच्चा रहना, अपनी रफ्तार से चलना और अपनी खूबियों पर एतमाद करना ही आपको खास बनाता है।